हाँ जी, लाडलो आगे पढ़ने के लिए चलो, अच्छी बात है। अपने हथियार रेडी, पेन रजिस्टर लेके पढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीधी सी बात है, सिंपल सा है। नाम है फ्रस्टम ऑफ कॉन। ठीक है, क्या है पूरा डिटेल में बताता हूँ, लिख लेते हैं एक बार टॉपिक को। इट्स फ्रस्टम ऑफ कॉन। टॉपिक ऐसा है कि मोस्टली बच्चों का नाम तो है फ्रस्टम, बट मोस्टली बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर देता है, फॉर्मूला याद नहीं होते। ठीक है, लेके बैठते हैं सर फ्रस्टम ऑफ कॉन के फॉर्मूला याद नहीं होते, कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ, आपने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा सबने, जो भी पढ़ रहे रेगुलर, आपने स्टार्टिंग 13 चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से किए, आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं है, कोई भी रटना पड़ा? मुझे लगता है कि आपने वीडियो ख़त्म किया होगा तब आपको हर टाइप क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, हेमिस्फेयर सारे फॉर्मूले बाय हार्ट हो गए होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये करना पड़ा होगा आपको, एक बार उन फॉर्मूले को लिख के देखना पड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला मान के चलना, ये क्लास ख़त्म होगी ना, उस क्लास के ख़त्म होने से पहले बल्कि ख़त्म होने से पहले क्या है यार, जब मैं फॉर्मूला लिख के बोलूँगा ना कि हम फॉर्मूले वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आप क्वेश्चन करते हो, तभी आपको मोस्टली फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, रटवाऊँगा नहीं, समझाऊँगा इस वे में कि याद हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात एक छोटा सा ये था कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, हालांकि 2 वीडियोज अपलोड किए थे। एक तो ये था कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे लगाए, आपको करना क्या है, कोरोना के टाइम में परेशान हो रहे हो, उससे रिलेटेड वीडियो था, देख लेना जिसने नहीं देखा है। ठीक है, दूसरा वीडियो ये था कि बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट किया है, फास्ट कैसे करते हैं, और आज भी उसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, और जो लॉजिक आज यूज करने वाला हूँ ना, वो लॉजिक मैंने अब तक बताया नहीं है। वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, इस सीरीज का सेकंड वीडियो बेसिक लेवल कैलकुलेशन पार्ट 2, उसमें वो लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जिसने भी बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, आपकी क्लास के प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, मिस नहीं करना है, क्योंकि आप खुद देखोगे, आप एंजॉय करोगे, कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कॉन। पहले तो समझते हैं व्हाट इज द फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये होता है कॉन हमारा, इट्स राइट सर्कुलर कॉन, इट्स राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर हम देखा जाए, इसको ज्वाइन करोगे तो एक राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से ये राइट एंगल होता है। ठीक है, यानी ज़मीन पे सीधा खड़ा हुआ। ठीक है, वो होता है राइट सर्कुलर कॉन। इस कोन को अगर एक प्लेन कट कर दे बीच में से, यानी आपने कुछ नहीं लिया, कुछ लिया आपने कट करने के लिए, और इस कोन को यहाँ से लेके कटिंग कर दिया आपने इस वे में। ठीक है, आपने यहाँ से लेके इसको कट कर दिया, कट कर दो, हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हटाने के बाद में एक पोर्शन तो ये बच जाएगा और एक ऊपर पोर्शन बच जाएगा, ये समझ में आ रहा है। कटिंग की है, कटिंग करके अलग अलग कर दिया। इसकी शेप क्या होगी, स्टिल इट इज़ कॉन, बस छोटा हो गया। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी शेप कैसी दिखेगी वो ज़रा देख लो आप एक बार, ऐसी दिखेगी। बना देता हूँ एक बार थोड़ा सा अच्छे से। ऊपर वाले की शेप आपको कटिंग होने के बाद में ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, और यही जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कॉन। कॉन का एक पार्ट है जिसकी शेप ऐसी है। अब ऐसी शेप आपने डेली लाइफ में बहुत देखी होंगी, घर में बाल्टी होती है, वो भी इसी शेप में होती है। ऊपर का रेडियस ज़्यादा होता है, ऊपर अगर देखें तो रेडियस ज़्यादा होता है, और नीचे थोड़ा कम होता आता है। ऐसी होती है, बिल्कुल सीधी भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है, ऐसा नहीं कह रहा नहीं होती है, बट ये शेप भी होती है। गिलास देखा होगा आपने, गिलास को देखो, ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है, विड्थ होती है उसमें, और नीचे थोड़ा सा पतला हो जाता है। देखिए वाली शेप। अब इमेजिन करो उस चीज़ को कि जो गिलास आपने ये वाला देखा है घर में, ये मान लीजिए कि आपके घर में कोई गिलास है। ठीक है, हालांकि सिलेंड्रिकल है, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। अगर आप इमेजिन करो कि इस लाइन को आगे लेके जाओगे, इंक्रीज दिस लाइन यहाँ तक, तो क्या आगे ज्वाइन नहीं होंगी, क्योंकि पैरेलल तो नहीं है, डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, तो आगे कहीं ना कहीं ज्वाइन होंगी। तो आप समझ सकते हो कि ये कॉन का पार्ट है जो आपने ग्लास देखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन के इस पार्ट को ही बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कॉन। समझ गए। अब इसमें वही फॉर्मूला, कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे निकाल के बताओ जरा। कॉन है तो कॉन के अंदर क्या क्या डायमेंशन क्या क्या होती है कॉन की, याद रखना। फ्रस्टम ऑफ कॉन के सारे फॉर्मूला जो ड्राइव होंगे वो होंगे कॉन के फॉर्मूला से। कॉन में क्या होता है, स्लैंट हाइट इसमें भी होगी, हाइट इसमें भी होगी, रेडियस इसमें भी होगी, फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया यहाँ भी निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया भी निकलेगा, वॉल्यूम भी निकलेगी, एल भी निकलेगा। एल क्या होता है कौन के अंदर, एल इक्वल टू √r² + h², वो सब निकल के आएगा आपको। ठीक है, तो देखो बुक में आपको एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ फ्रस्टम को, उसमें क्या बताया हुआ है कि फ्रस्टम ऑफ कॉन से रिलेटेड क्वेश्चन को कॉन को यूज़ करके किया हुआ है। कैसे, ज़रा समझ लो 2 मिनट के लिए इस चीज़ को, उसके बाद में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फॉर्मूले से उसका यूज़ नहीं करेंगे।
उस एग्जाम्पल को मैं इस मेथड से बताऊंगा भी नहीं। मान लो सपोज करो ये फ्रस्टम ऑफ कोन है आपका, और बोला हुआ है कि टोटल ये था इसका। अब जब मैं आपसे एक बात कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ ओनली फ्रस्टम ऑफ कोन निकाल, तो आप क्या कहोगे, सर टोटल कोन के वॉल्यूम में से इस कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये निकल के आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ सिंपली इस पार्ट में कितना वाटर आने वाला है, तो आप कहोगे सर टोटल में जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेरी नाइस। मैं कहूँगा कर्व सरफेस एरिया बताओ ओनली इस पार्ट का, तो आप कहोगे सर टोटल का कर्व सरफेस एरिया निकाल के इसका कर्व सरफेस एरिया रिमूव कर देंगे। निकाल सकते हो। तो इस वे में कोन के फॉर्मूला यूज़ करके भी डायरेक्टली हम फ्रस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। पहले सुन लो, ठीक है, दैट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। इसलिए हमें फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूलाज को ड्राइव करना पड़ेगा। ड्राइव मतलब डेरिवेशन नहीं करने वाले, समझना पड़ेगा, जिससे नेचर समझ में आ जाए, जिससे याद हो जाए, और डायरेक्ट यूज़ करेंगे और फटाफट यूज़ होने वाला है और फटाफट इसका सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। ठीक है, चलो तो अब समझते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन के डायमेंशंस और उसका यूज़ करके स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, मेनली जहाँ फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। मान लीजिए आपके पास में एक फ्रस्टम ऑफ कोन है, ठीक है, लेट वी आर हैविंग अ फ्रस्टम ऑफ कोन। लेट, देखो याद रखना, एक होगा विड्थ जिसकी ज़्यादा होगी, जो आपको थोड़ा वाइड एरिया दिखेगा, और एक स्मॉलर दिखेगा। तो देखो इसकी भी कुछ रेडियस होगी। अगर आप शेप देखो इसको टॉप से, तो आपको सर्किल दिखाई देगा, बॉटम से देखने पर सर्किल दिखेगा, तो इसकी कुछ रेडियस होगी। लेट रेडियस इज R1, लेट रेडियस इज R2। मिक्सअप मत कर देना, R2 R1 लिख के अगर लिख रहे हो तो माइंड में ज़रूर क्लियर रखना बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो हैबिट ही बना लो R1 R2 लिखने की, R1 लार्जर R2 स्मॉलर। ठीक है, तो लेट रेडियस ऑफ वाइडर पार्ट, अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अपन को समझ में आना चाहिए। रेडियस ऑफ वाइडर पार्ट इक्वल टू R1 एंड रेडियस ऑफ नैरो पार्ट, भाई सीधी सी बात, आपको एक तो वाइडर दिखेगा एक नैरो दिखेगा, वो है R2। ठीक है, R1 R2। स्लैंट हाइट भी होती है कौन की, इस सिर्फ इसकी स्लैंट हाइट को भी हम L यूज़ कर रहे हैं अब। ठीक है, लेट स्लैंट हाइट इज L, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू L। ठीक है, हाइट, हाइट का मतलब दिस इज हाइट। ठीक है, लेट हाइट इज इक्वल टू h। ये वो पैरामीटर जो हम यूज करने वाले हैं। R1 रेडियस ऑफ वाइडर पार्ट, R2 रेडियस ऑफ नैरो पार्ट। ठीक है, स्लैंट हाइट L ही रहेगी, हाइट को h ही यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है ना। अब इस केस के अंदर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या क्या है वो समझना। ठीक है, ये सब हमारे पास में हो गया। इसको नोट कर लो, पॉज करो, इस डायग्राम को नोट कर लो। ठीक है, कर लो फटाफट से। मैंने लिखा कौन, इसका मतलब हम कौन के फॉर्मूला भी लिखेंगे एंड देन वी विल मूव टू फॉर्मूला फॉर फ्रस्टम ऑफ कौन। क्यों, रीज़न क्या है इसका, अगर इस वे में किया तो आपको अभी नेक्स्ट 5 मिनट में 10 मिनट फॉर्मूला खत्म होते होते सब याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन के केस में, फ्रस्टम ऑफ कौन के लिए आपको पता है R1 इज़ अ पैरामीटर, R2 इज़ अ पैरामीटर, L इज स्लैंट हाइट, R1 रेडियस ऑफ वाइडर पार्ट, R2 रेडियस ऑफ स्मॉलर पार्ट, L इज स्लैंट हाइट एंड H इज हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कौन। ठीक है, अब जरा कौन के फॉर्मूला लिखो, रिवाइज करते हैं। कौन के फॉर्मूला में L क्या होता था, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। व्हाट वाज L, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, जरा फ्रस्टम ऑफ कौन का छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैसे तो नहीं होगा, आई नो, इट्स R1 इट्स R2। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर L इन केस ऑफ कौन, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब समझना इसके फॉर्मूला की नेचर और इसके फॉर्मूला की नेचर होने वाली है सेम, एग्जैक्टली सेम होगा नेचर। तो इस केस में L क्या होगा, अंडर रूट। आप मुझे बताना
रेडियस r यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे r1 r2 हो गया, क्या हो गया, r1 r2, और ये छोटा हो गया, कौन कैसा हो गया इस बार, ये छोटा हो गया है, छोटा हो गया मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, शेप क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, तो r नहीं आएगा, देखो नेचर वही है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नेचर तो वही रहने वाला है। आप मुझे बताना एच में कोई चेंज हुआ, एच तो हम एच यूज़ कर रहे हैं, हाइट पैरामीटर इंक्रीज कौन सा हो गया, r1 एंड r2, तो सेम नेचर यूज करो तो आपका बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और r का मीनिंग है यहाँ पे r1 माइनस r2, ठीक है, तो ये हो गया आपका एल का फॉर्मूला, ठीक है ना। याद कैसे करना है अभी रिवाइज कराऊंगा, जब सब याद हो जाएगा, आप नेचर समझते चलना, अभी रटने की कोशिश मत करो। एल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे भी यही रहेगा नेचर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बट आर नहीं होगा, वी आर गोइंग टू यूज r1 माइनस r2, और इसको मार्क कर लो स्टार। रीज़न, ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, नेगेटिव साइन, इसके अलावा किसी भी फॉर्मूला में नेगेटिव साइन यूज नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसके अलावा किसी भी फॉर्मूला में नेगेटिव साइन यूज नहीं होने वाला है। सेकेंड थिंग, कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दैट, पाई आर एल, दैट वाज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल, इसका भी नेचर यही होता है, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, आर नहीं होगा, r1 प्लस r2 होगा, और L सेम नेचर है, पाई आर एल, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, नेचर सेम आ रहा है वही, बस r की जगह क्या यूज होगी, r1 प्लस r2, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला L इन जिसमें माइनस साइन आता है, बाकी सब में प्लस आने वाला है, ठीक है। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, यही था, दैट मीन्स पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी वही बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, लेकिन आप खुद बताओ यहाँ पे कितने बेस है आपके पास में, 1, दैट इज सर्किल, और ये बॉटम भी सर्किल हो गया, तो बेस एरिया मतलब टॉप एरिया प्लस बॉटम। भाई कोन के केस में क्या होता है, ये डायग्राम होता है कोन का, ठीक है, इसमें एक ही बेस होता है बस, ये और कुछ नहीं है, इसमें कितने बेसेज है, 2 बेस, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड तो रहेगा रहेगा, प्लस टॉप प्लस बॉटम, टोटल का मतलब यही होता है, कर्व्ड राउंड राउंड टॉप एंड बॉटम। लिखो फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, अब देखो याद करते चलेंगे, इसको देखेंगे नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यहाँ पे r1 प्लस r2 है, तो पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, टॉप सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, बॉटम सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर, सेम नेचर चल रहा है, ठीक है, कुछ अलग से याद नहीं करना, बस एक r का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट होगा और एक l की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 1/3 पाई एच, आर आएगा, लेकिन यह बात हो, यहाँ पे आर का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना, यानी यहाँ भी स्क्वायर जैसा ही कुछ होगा, क्या स्क्वायर होगा जरा देखो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और r1 r2, ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर नहीं हो रहा, कि आप बोलोगे सर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 क्यों नहीं आया, मैंने बोला आपको कि r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा ना, मैंने कहा स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, स्क्वायर यानी कि आपको सिर्फ 2 डिवाइड करना है, क्या 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करोगे, r1 को दे दो दोनों, r2 को दे दो, और r1 r2 को 1 1 दे दो, ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट 2 की डिमांड मत करना, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर नहीं है, ये आपके हो गए फॉर्मूला। याद कैसे करेंगे, सुनो, कोई रटना नहीं है इनको, बिल्कुल नहीं रटना है, कैसे करना, आप 2 मिनट मेरे साथ में बोलोगे, कॉपी को कर दो बंद, ठीक है, इमेजिन करो कि आपके सामने फर्स्ट टर्म ऑफ कौन है, ठीक है, अभी याद हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन है
ऊपर वाला वाइड है, नीचे वाला नैरो है, रेडियस r1 है, r2 है, स्लैंट हाइट इज l, हाइट इज h। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर l, बिल्कुल नहीं देखना, बोर्ड को देखना ही नहीं है, मेरी तरफ देखो, पूरा फोकस। फर्स्ट फॉर्मूला इज l। l का फॉर्मूला कौन वाला याद करो, वो अपने आप बन जाएगा। कौन का फॉर्मूला होता है? l इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी वही होने वाला है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बट यहाँ पे r नहीं है, कम हो गया है, स्लैंट हाइट क्या थोड़ी कम हुई है, दैट मीन्स r1 माइनस r2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हो गया। और मैंने कहा था अकेला फॉर्मूला जिसमें माइनस आता है और किसी में नहीं आएगा, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। और आप याद भी कर सकते हो माइनस अकेला क्यों आएगा, क्योंकि बेटा जी ये तो मेन फॉर्मूला है, ये तो साइड वाला फॉर्मूला है जो यूज करने वाले हैं हर जगह, तो ये अकेला डिफरेंट है तो डिफरेंट ही है माइनस वाला, बाकी सब प्लस वाले हैं। छुपा लो, इधर फोकस, बिल्कुल। हाँ जी, सेकंड फॉर्मूला बनता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। जरा कोन के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया याद करो, दैट वाज पाई आर एल, ये भी वही है, पाई आर नहीं, r1 प्लस r2 इंटू एल, बाकी एज इट इज़। और यहाँ पे l डिफरेंट है, वो यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया इन केस ऑफ कौन, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दैट बेस। ठीक है, हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें भी वही होगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन है, कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल नहीं, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, ऑलरेडी बता चुके कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस टॉप पाई r1 स्क्वायर प्लस बॉटम सर्किल पाई r2 स्क्वायर। हो गया याद। थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3, मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ कौन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो 1 देख लेना, अगर आपको फॉर्मूले में कुछ भी डाउट हो वीडियो 1 देखना, लेक्चर नंबर 1 दोबारा देख लेना। ठीक है, वही ऐसा वीडियो जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है अगर आपको समझना है तो। हाँ जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर में आ रही टर्म्स तो करो ना स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर और r1 मल्टीप्लाई r2, ये भी स्क्वायर ही बन गया ना एक तरीके से, r1 की पावर 1 r2 की पावर 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई h। बताओ है कोई ऐसा जिसको फॉर्मूले याद नहीं हुए? लिखेंगे, हो जाएंगे, एक दो बार लिख के देखना। लिखने का तरीका यही रखना है, इनको रखना है माइंड में और इसको सोचना है कि क्या चेंजेज हैं। ठीक है, चेंजेस सोच सोच के लिखोगे तो डायरेक्ट लिखना, ये मत लिखना कॉपी करना, अभी तो खैर लिखोगे नोट्स के टाइम पे, तो जब रिवीजन करना हो तो इनको नहीं लिखना, इनको माइंड में सोचना है कि एल क्या था, अच्छा इसका ये बन जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था कौन में, अच्छा इसका ये बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया क्या था, अच्छा इसका ये बन जाता है। वॉल्यूम क्या था, अच्छा इसका ये बन जाता है। इस वे में करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार इनको नोट करो। अब इसका क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल ईजी पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे, फिर आपको पता है मेरी हैबिट है, सारे एग्जाम्पल एक साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग अलग लेवल के होते हैं। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.4। बिफोर दैट आई नीड टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, रीज़न क्या है आपको ऑलरेडी पता है, ये वाली चीज़ मैंने लास्ट वाले वीडियो में अपील की थी। ठीक है, और उसको पेरेंट्स ने और बच्चों ने काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया है। खुशी हुई जान के कि आप लोग एफर्ट लगा रहा हूँ, आप लोग उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई देखो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, आप आराम से एक्सेस कर, जितनी बार मर्जी उतनी बार एक्सेस करो, कोई चार्ज नहीं है उनका। ठीक है, क्योंकि रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था उस वीडियो में लास्ट वाले में। ठीक है, इसी क्लास के। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग जैसे जिसको फाइनेंशियली ठीक है कंडीशन, कुछ लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहें, तो देखो एफर्ट तो लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है। अगर आप लोग एफर्ट करना चाहो, आप लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो अबाउट वाला सेक्शन है वहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है पेमेंट के लिए, कि आप अपनी मर्जी जितना चाहो पेमेंट कर सकते हो। आपको इस क्लास की जितनी वैल्यू नज़र आती है उतना आप पेमेंट कर सकते हो मंथली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको नहीं कर सकता है या अभी नहीं कर सकता है, बाद में करना चाहेगा, फाइनेंशियली ठीक नहीं है, पेरेंट्स से बात कर सकते हो आप, तो बाद में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 12 से बात करते हैं। द रेडी ऑफ द एंड्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन 45 सेंटीमीटर हाई। तो देखो लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश पे कमांड कर लेना, इस 45 को रेडियस मत मान लेना। द रेडी ऑफ द एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर हाई। तो डायग्राम बना लो फटाफट से। डायग्राम बनाया, h इज इक्वल टू, चलो यहाँ लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। द रेडी ऑफ एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली दिस इज r1 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने बताया था बड़ी वाली रेडियस होती है r1, एंड दिस r2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज लार्जर, दिस इज स्मॉलर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल निकालने की रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल है, बिकॉज आपको जब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करोगे टोटल सरफेस पाई आर एल आएगा।
तो निकालने की रिक्वायरमेंट है तो निकाल लेना। तो आप निकालोगे सबसे पहले L इक्वल टू अंडर रूट, कौन का याद करना है, इसका याद भी नहीं करना है, कौन का याद करो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करने की कोशिश मत करना, क्यों फालतू को ब्रेन के ऊपर जोर दे रहे हैं, कौन का याद करो ना यार, नेचर समझ लो इसका। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके इट्स R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स अंडर रूट R1 माइनस R2, 28 माइनस 7 इज 21, 21 स्क्वायर इज 441, एच स्क्वायर 45 स्क्वायर, कल के वीडियो में ही बताया मैंने, जिसने वीडियो नहीं देखा देख लेना। 5 5 जा 25 एंड 4 5 जा 20, इट्स 2025। ऐड करो जरा इसकी वैल्यू को, 2466, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है, 2440 और सॉरी 2400, हाँ 2400 और 66 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 51642642, 2466। और जब इसकी वैल्यू निकालो तो हमें पता है कि अगर ये 2500 होता तो अप्रोक्सीमेटली 50 होता, 2550 होता है, उससे थोड़ा कम है। चाहो तो डिवीजन मेथड मैंने बता रखा है, नहीं तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है। इसकी वैल्यू आएगी आई थिंक 49, चलो निकाल ही लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रही क्या वैल्यू थी इसकी, निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप भी भूल जाए एग्जाम में तो निकाल लेना। राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाया, 4 4 जा 16, 8 6 6, ठीक है, 4 + 4 8। अब अगर मैं बात करूं तो ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है, 9 9 जा 81, 8 नॉट 72 और 8 80, तो ये आपका आ गया 65.00, पॉइंट यहाँ लगा दो, 00 89.9 98। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग, नहीं तो भी 9 6 54 9 7 63 नहीं हो पाएगा, 65 ऑलमोस्ट 49.65, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 49.65 के आसपास आएगा, जो कि आप लिख लोगे इसको। सो L इज इक्वल टू 49.65। अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच याद रखेंगे, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। इट्स 1/3 इंटू 22/7, R1 स्क्वायर 28 स्क्वायर का हो जाएगा 784, ठीक है, प्लस R2 स्क्वायर 7 स्क्वायर इज 49, प्लस R1 R2 यानी कि 28 मल्टीप्लाई बाई 7। हाँ जी, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे निकालो जरा इसकी वैल्यू को, इसको 20 एंड 8 बोलो इसको, तो 27 जा 140 और 8 7 जा 56, 140 प्लस 56 इज 196, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 196 मल्टीप्लाई बाई एच एंड एच इज़ 45, ठीक है। ज़रा ऐड करो तो ये हो गया 22/3 7 जा 21, 3 मल्टीप्लाई 7 ही लिखते हैं, बाद में कट जाएगा, और चाहो तो अभी काट भी लो, देखो 3 1 जा 3 और 3 से कट करोगे तो 15 टाइम कट हो जाएगा, तो 22/7, हाँ जी, 6 और 4 10, 10 9 19, 19 1, 9 1 10, 10 14, 14 8 22, 2 2 1 3 और 3 और 7 10, ठीक है। ये आप ऐड करने पे मिल जाएगा, ओके हो गया। अब ये 7 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाऊंगा बाद में, ठीक है, सब आने वाला है सीरीज़ में। 3 बच गया 32, 7 4 जा 28, 4 7 7 जा 49, ठीक है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यही तो आर्ट है। मैंने कल बोला था मैथ्स इज साइंस प्लस आर्ट, बताई थी वाली चीज़, ठीक है, मैथ्स इज साइंस प्लस आर्ट। तो ऐसे ही करने बैठ गए अगर रूल लगा के, तो फिर मज़ा क्या हुआ। स्टार्टिंग में जोर पड़ता है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि नया नया सीख रहे हो। इट्स 22, देखो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई 147 और मल्टीप्लाई 15। याद रखना किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 होना तो उसको 2 मिला दो, कहीं से भी 2 ला दो अगर पॉसिबल है तो। क्यों, 5 2 जा 10 होकर 0 बन जाएगा यूनिट प्लेस पर, 0 यूनिट प्लेस पर बनने पे नंबर छोटा बन जाता है, ठीक है, कैसे। और दूसरी बात 11, मैंने कहा था मैथमेटिक्स इज़ ब्यूटीफुल, बिल्कुल सुंदर सा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आपको तो 2 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, दूसरा 11 मिल जाए वो तो और अच्छी बात है। 11 से मल्टीप्लाई करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग। कैसे, ज़रा मैं 22 को 2 × 11 लिख सकता हूँ,
2 इसको पकड़ा दो, देखो क्या बना 147 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 30। कहाँ आपको 15 का टेबल बोलना पड़ रहा था, कहाँ आपको सिर्फ 3 का टेबल बोलना है। जीरो लगाने में तो टाइम लगता ही नहीं है अपन को। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ ना ये वाली चीज़, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आपको यही तो ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन को ईजी कैसे। और 11, अरे यार 7 आ गया, 7 4 11 का 1 4 + 5 1 6 और 1 1617। 11 से मल्टीप्लाई करने भी ये निकल जाएगा। तरीका क्या है, 7 का 7 लिखो, 7 और 4 11 का 1 सिर्फ 1 और 4 5 1 6 और ये लॉजिक भी बताने वाला हूँ आपको मैं, वीडियो आएगा। और मल्टीप्लाई बाई 30, 1617 टुकड़े कर लो, 1617, 1600 3 जा 48, 117 3 जा 51, ठीक है। 16 3 जा 48 और 17 3 जा 51 और 0, और ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब, 48510 सेंटीमीटर क्यूब। बताना पड़ा इसलिए टाइम लगा आपको लिख लिख के, वरना ये वाला काम आप एक स्टेप में करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, और जिसने पहले वाला नहीं देखा है बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 वो देख लेना, सच में मज़ा आने वाला है मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। ये आपका हो गया वॉल्यूम। सेकंड थिंग इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ओके। सो इट्स पाई आर नहीं R1 + R2 × L। पाई means 22/7, R1 + R2 28 + 7 35 into L was 49.65, 7 5 जा 35, अरे वाह क्या नंबर मिला है, 22 5 जा 110। इससे ज़्यादा मज़े वाली तो बात ही नहीं हो सकती। क्यों, इस 110 का 0 उठाओ, इसको पकड़ाओ, डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बी 496.5 और मल्टीप्लाई बाई 11। अरे वाह मज़े हो गए, 11 आ गया। तो कैसे, 5 का 5 5 6 11 1 9 से 15 और 1 16, ठीक है। 1 9 से 13 1 14 1 और 4 5 और लास्ट में पॉइंट, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जादू दिख रहा है 11 का, जादू दिख रहा है 10 बनाने का। इसको नोट करो एक बार, फिर टोटल सरफेस एरिया बताता हूँ। हाँ जी, नोट कर लिया, ठीक है। इसको संभाल के रखो भाई, बिकॉज इन टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा सर किस वे में हो रही है, तो कैलकुलेशन इसी वे में करना है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना। थर्ड थिंग इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप पाई R1 स्क्वायर प्लस बॉटम में भी होता है इसमें, दैट इज पाई R2 स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकल चुका तो निकाल के रख दो ना डायरेक्टली, इट्स 5461.5 प्लस पाई कॉमन ले लो यहाँ से, मतलब 22/7 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। R1 स्क्वायर 28 स्क्वायर 784, R2 स्क्वायर 7 स्क्वायर इज 49, 5461.5 इंटू 22/7, चेक करो जरा कितना आएगा, 9 4 13, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, 780 + 40 820 830 833, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 7 एकम 7 7 6 7 7 1 7 1 7 6 7 9 63, तो इट्स 5461.5 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, सॉरी प्लस, दिस इज प्लस 22 को मल्टीप्लाई करो उससे, ठीक है। 22 नंबर 198, 19 22 नंबर 22 22 और 9 31 10 41 4 22 नंबर 22 और 4 26। ऐड कर लो जरा इसके अंदर, 0.5 तो रहेगा 8 और 1 9 1 और 6 7 6 4 10 1 और 2 3 और 5 8 8079.5। एक बार चेक कर लेना कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है, करेक्ट है, ठीक है। और लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फर्स्ट टाइम के में। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन तो ऐसे ही करेंगे, और मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करी जाती है और फास्ट कैसे करते हैं। अभी तो प्रैक्टिस करवाई नहीं उस चीज़ की मैंने, तो बता दूंगा मैं, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, सिंपल सा है, और उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। देखना बहुत अच्छी गलती करते हैं वो, कैसी। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट, क्वेश्चन नंबर 1। ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ओके,
of height h is equal to 14 centimeter. Diameter of its two circular ends are 4 centimeter 2 centimeter. So diameter means d1, diameter means d2 is 4 centimeter and 2 centimeter. That means radius will be 2 centimeter and radius to r2 will be 1 centimeter. ठीक है, h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, l निकाल लेते हैं, l इक्वल टू अंडर रूट. यही तो बच्चे गलती करते हैं और फिर बोलते सर क्वेश्चन लेंदी हो गया. क्वेश्चन जरा रीड करना आगे. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. क्या वॉल्यूम के फॉर्मूला में कहीं एल की रिक्वायरमेंट है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नो रे नीड, तो नहीं निकालना है एल. ठीक है, तो ये याद रखना है. बच्चे सच में गलती करते हैं ये वाली. वो क्या करते हैं, आर एच देखा एल निकालना चालू कर देते हैं. अरे भाई रुक जाओ, थामो थामो, ठंड रखो थोड़ा सा. कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम. वॉल्यूम डजंट रिक्वायर एल, नहीं चाहिए. ठीक है, सो फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच. फॉर्मूला बोलेंगे कौन का, सोचेंगे कौन को, मॉडिफाई कर देंगे. ठीक है, 1/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू r1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r2 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1, r1 r2 2 1 जा 2 और मल्टीप्लाई बाई h इज 14, 7 2 जा 14. ठीक है, आफ्टर दैट इट्स 22/3 इंटू 42,617 इंटू 2. ठीक है, निकल जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है. 22 7 154, 154 दूनी 154, 150 एंड 4 डबल 300 डबल 8, 308. सो इट्स 308/3. 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 और 2 8/3. पीछे आपका इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो मैंने इसी फॉर्म में ला दिया. डेसिमल में कर लो तो 0.67 आएगा, नो प्रॉब्लम. सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो ट्विस्ट है थोड़ा सा, उसको समझेंगे अभी. इसको नोट करो. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. फाइंड कर्व सरफेस एरिया. रेडियस इज नॉट गिवन. देखो वेराइटी देखो क्वेश्चन की. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन था, सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर लिया और थर्ड क्वेश्चन में कहाँ पे आ गया, सर्कमफेरेंस पे. और देखो याद रखना, इसने एक वर्ड लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस. फॉर एग्जांपल अगर ये वर्ड नहीं होता सर्कमफेरेंस और सिर्फ इतना सा होता कि दी पेरीमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड, तो ये मत कंफ्यूज होकर बैठ जाना, सर पेरीमीटर तो सर्किल में होती नहीं है, सर्किल में सर्कमफेरेंस होती है. बेटा पेरीमीटर इज अ जनरल टर्म. किसी की बाउंड्री की लेंथ को फाइंड करना, दैट इज पेरीमीटर. वो सर्किल की भी पेरीमीटर होती है, बट इन केस ऑफ सर्किल हमने पेरीमीटर को स्पेसिफिक नेम दे दिया, सर्कमफेरेंस. तो पेरीमीटर इज जनरल टर्म. अगर सर्कमफेरेंस नहीं भी लिखा तो आपको खुद को समझ जाना चाहिए पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री एंड दैट इज सर्कमफेरेंस. ठीक है, जरा डायग्राम बनाओ. बड़ा शानदार क्वेश्चन है और कैलकुलेशन कैसे इजी करना है इसमें देखना जरा एक बार. कॉमन लेने का आर्ट कैसा है. स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4, तो L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर. तो सीधी सी बात है यार, 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर ज़्यादा, रेडियस भी ज़्यादा ही होगा, मोर देन 6 सेंटीमीटर. सो लेट दिस इज सर्कमफेरेंस मीन्स 2 पाई r1. सर्कमफेरेंस ये होता है 2 पाई r. सो 2 पाई r1 एंड दैट इज 18 सेंटीमीटर. ये बात समझ में आ रही है. सर्कमफेरेंस मीन 2 पाई r और ये होता है r1. तो 2 पाई r1 इक्वल टू 18 एंड 2 पाई r2 इक्वल टू 6. अब जरा यहाँ से निकालो r1 की वैल्यू, दैट इज़ 18/2 पाई. वैल्यू मत रखने लग जाना पाई की यहाँ पे 22/7, क्योंकि ज़रा इमेजिन करो पाई फॉर्मूले में आने वाला है. कटेगा, 2 से कट किया 9, दैट मीन्स r1 इक्वल टू 9/पाई. ये इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस क्वेश्चन की खूबसूरती यहीं पे छुपी हुई है कि आप इसको कैसे यूज करने वाले हो. ठीक है, r2 इक्वल टू 6/2 पाई, 2 से कट किया 3 मीन्स r2 इक्वल टू 3/पाई. यही तो है, मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल. इसी वे में तो लेके चलना है अपन को, राइट. तो कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. फ्रस्टम नहीं जानता मैं, कोन क्या होता है, पाई r/l. ओके फाइन, इट्स पाई. r मीन्स r1 प्लस r2 इंटू l. ठीक है, पाई रहने दो यार. r1 प्लस r2 9/पाई प्लस 3/पाई
इंटू एल इज़ 4। जरा पाई कॉमन लेना है, या डिनोमिनेटर से तो कॉमन आ सकता है, पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन लिया, पाई डिनोमिनेटर में आ गया, तो यहाँ बच गया 9 और यहाँ बच गया 3। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो भैया जी पाई एलसीएम ले लो, फिर आ जाएगा 9 + 3 अपॉन पाई, वो ले लेना बाहर, तो न्यूमरेटर से कॉमन लो, डिनोमिनेटर से कॉमन लो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाई 4, पाई से पाई कटा कि नहीं कटा, और 9 + 3 = 12 और मल्टीप्लाई बाई 4 = 48 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ आज की क्लास कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई? तो फर्स्ट टर्म ऑफ कौन सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। आपको डरा रखा था फर्स्ट टर्म ऑफ कौन आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन आएगा, इसलिए छुपा रखा था कि लास्ट में आराम से चैप्टर को ख़त्म करेंगे। पसंद आया वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, तुम्हारे लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगा यार, कुछ फ़ायदा हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो लाइक कर देना कि वीडियो पसंद आ रहा है, और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, इन चीज़ों को। ओके चलो बेटा करो इसको, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।